काजल, जब कोई ज्वर से पीड़ित होता है तो उसे हमारे आयुर्वेद में ऐसा क्यों कहा गया है कि उसे हम शीतल जल नहीं दे के उष्ण जल दे? क्योंकि ज्वर तो गर्मी पैदा करता है, संताप होता है, उसमें तो हमें शीतल चिकित्सा देनी चाहिए ना, मतलब शीतल पान। बट हम उष्ण जल देते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। उष्ण जल क्यों देते हैं? हम एलोपैथ भी कोई मेडिसिन खाते हैं तो बोला जाता है कि इस दवा को गर्म पानी से लेना, और आयुर्वेद में इसका महत्व बताया है। जैसा कि चरक विमान के जन उपध्वंसनी अध्याय में बताया है कि उष्ण जल, ज्वर में क्या होता है, संताप होता है, देह हमारा खुद गर्म रहता है, तो हमें गर्म पानी क्यों पिया जाता है का मतलब बताया गया। आचार्यों ने कहा कि हेतु पर परिवर्जन, निदान का विपरीत चीजें हमें उपयोग करना चाहिए, लेकिन ज्वर के केस में हम क्यों उष्णता में ही उष्ण जल क्यों लेते हैं? तो इसका बड़ा ही अच्छा लॉजिक है। तो बताती हूँ कि क्या होता है कि जब हमें ज्वर होता है, ज्वर हमारा कहाँ से उत्पन्न होता है? हमारे अमाशय से। हमारा अमाशय ज्वर की उत्पत्ति करता है, जिसके वजह से उसकी अग्नि जो होती है मंद हो जाती है, आम का फॉर्मेशन होता है। तो जब हम उष्ण जल का सेवन करते हैं तो उस आम का पाचन होता है, दोषों का पाचन होता है, कफ का शोषण होता है। तो क्या होता है कि वो उष्ण जल लेते हैं तो हमारी जो जठराग्नि की अग्नि होती है वो तीव्र होती है। तो क्या होता है कि जब अग्नि तीव्र होगी तो दोष का पाचन होगा, वात पित्त कफ तीनों पच जाएंगे, तो इससे हमें बहुत जल्दी ही लाभ होता है। और उष्ण जल पीने के बहुत ही फायदे होते हैं, जैसे कि उष्ण जल पीते हैं तो वात का अनुलोमन होता है, मल मूत्र का त्याग बड़े ही आसानी से हो जाता है। और उष्ण जल पीने से क्या होता है कि जो हमारा कफ होता है उसका शोषण भी होता है, और उष्ण जल थोड़े मात्रा में पीने से प्यास की शांति भी हो जाती है। तो इसीलिए आयुर्वेद, एलोपैथ जितने भी डॉक्टर होते हैं वो उष्ण जल का सेवन करना बताते हैं। और उष्ण जल कुछ बीमारियों में निषेध भी है, जैसे कि पित्तज ज्वर हो गया जिसमें दाह हो रहा है, प्रलाप हो रहा है, तो उसमें क्या है कि उष्ण जल का सेवन नहीं कर सकते। इसीलिए जितने भी वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, वो उष्ण जल का सेवन करना बताते हैं। धन्यवाद, आपको समझ आ गया होगा। जी।